मरहूम मिन्हाज हत्याकांड को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार किस तरह से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है, किस तरह से स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और सरकार किस तरह से सारी चीजों को देखकर चुप्पी साधे हुए है। अगर इन सारी चीजों को समझना है तो हम आपको आज ये सारी चीज सबूत के साथ क्लियर करने वाले हैं कि जनता को यह एहसास क्यों हो रहा है, जनता को ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद बिहार में जंगल राज का उदय हो चुका है। आज मैं सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा और हम ये कहना चाहेंगे कि अमूमन सरकार से सवाल जब विपक्ष करता है, जब विपक्ष के लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि सरकार के कामों में की को जो कमियां होती है उसे निकालने का काम करते हैं और सरकार अगर बेहतर भी करे तो विपक्ष उसे अपने फायदे के अनुसार उसके बारे में बात करती है। लेकिन जब सरकार में शामिल मंत्री, जब सरकार में शामिल विधायक, सरकार में शामिल पूर्व विधायक संगठन के लोगों द्वारा अपनी ही सरकार को कटघरे में लिया जाए, तब हमको इस समझ में आ जाना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या हालत है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को समझने के लिए हम सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं, जिसमें बहादुरगंज के पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम ने एक पोस्ट किया है जो बहुत कुछ बयान करता है, जो कि सरकार में शामिल है। कांग्रेस के वो पूर्व विधायक हैं, 3 बार वो कांग्रेस से जीते हैं और लगातार 4 बार वो बहादुरगंज के विधायक रह चुके हैं। वो फेसबुक पोस्ट में लिखता है कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं बिहार सरकार का एक हिस्सा हूँ। मिन्हाज हत्याकांड मामले में अब तक इस पे ट्रायल का अनुशंसा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं और लगातार 4 बार वो बहादुरगंज के विधायक रह चुके हैं। वो फेसबुक पोस्ट में लिखता है कि मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं बिहार सरकार का एक हिस्सा हूं। मिन्हाज हत्याकांड मामले में अब तक इस पे ट्रायल का अनुशंसा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि मिन्हाज हत्याकांड मामले में हस्तक्षेप कर स्पीड ट्रायल का आदेश दिया जाए और जो फरारी आसामी है उसे तुरंत गिरफ्तार करे। काश मैं पावर में होता। ये जो पोस्ट किया है ये सरकार के लोग हैं, इस सरकार में शामिल हैं। और जब एक कद्दावर नेता, गठबंधन का एक कद्दावर नेता और सरकार में शामिल लोग इस तरह की बात लिखे कि मैं शर्मिंदा हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि राज्य की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, शासन प्रशासन किस हिसाब से चल रहा है। हालांकि ये साहब ये भी कहते कि अगर मरहूम मिन्हाज को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं बहादुरगंज के प्रखंड कार्यालय में धरने पर बैठ जाऊंगा। हालांकि धरने पे बैठा नहीं गया। चलिए हम आगे आपको एक राजद के प्रदेश महासचिव जो दानिश इकबाल है उनके बारे में कुछ बताते हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया है। दानिश इकबाल लिखते हैं कि आज मेरे संस्थान में मरहूम मिन्हाज के भाई और 22 को मरहूम मिन्हाज के परिवार वालों के साथ किशनगंज की सरजमी से एक जन आंदोलन का आगाज होगा। जितने भी युवा भाई हैं इस आंदोलन में शिरकत करें। 20 तारीख को जगह सोशल साइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो वो लोग साथ आए। ये राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश महासचिव का जो प्रकोष्ठ है, पार्टी पदाधिकारी है और उनके द्वारा ये बात लिखा जाता है, यानी अपने सरकार के खिलाफ वो आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार अपने लोगों की भी बातें नहीं सुन रही है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि बिहार में जंगल राज का आगाज हो चुका है, शायद जंगल राज इसी को कहा जाता है। मैं समझता हूँ ये बातें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सरकार के लोग जो अब सरकार में शामिल हैं वो लोग भी अब सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं और सरकार की कमियों को बता रहे हैं। यही दानिश इकबाल 1 माह पहले क्या पोस्ट किया था, मैं वो भी आप तक साझा करना चाहूँ। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल ने पोस्ट किया था जो 2 नवम्बर को उन्होंने लिखा था कि बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत निवासी मरहूम मिन्हाज हत्याकांड को लेकर आज मैं किशनगंज के एसपी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेघनू साहब से मिलकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग किया। प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करे और फरार दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा पीड़ित परिवार के साथ जनता कन्हैयाबाड़ी से किशनगंज मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक न्याय के लिए शांतिपूर्ण पद यात्रा करेंगे। हालांकि ये पद यात्रा कब हुआ, नींद में हुई या फिर जागती आंखों से हुआ, हमने तो नहीं देखा। लेकिन सवाल बनता है कि सरकार में शामिल लोग, सवाल बनता है कि जो लोग सरकार में शामिल है अब वो लोग भी सरकार से सवाल करते हैं। हमें मंथन करना होगा, हमें
विचार करना होगा, खास के वो लोगों के लिए जो लोग हमेशा जय राजद तय राजद का नारा माला जपते रहते हैं कि अब तो आपकी सरकार में शामिल लोग भी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में जब आग लगती है धुआं तभी होता है। वक्त है विचार करें, मंथन करें। केडीबी लाइव को अगर आप सुने, अगर आपको हमारी बातें कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया।